चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आज मेरे पास अमेज़फिट का एक रिसेंटली लॉन्च बजट स्मार्ट वॉच अमेज़फिट बिप 3 है, जो कि हम हाल ही में फर्स्ट सेल में अमेजॉन से 3000 रुपीज़ से कम में परचेज किए हैं। बट फिलहाल इसका प्राइसिंग 3500 रुपीज़ है। सो अगर आप 3500 रुपीज़ में इस अमेज़फिट बिप 3 को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी इसका एक फुल रिव्यू आफ्टर 7 to 10 डेज यूज करने के बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस अमेज़फिट बिप 3 को आप अपने एंड्रॉइड फोन के साथ सेटअप कर सकते हैं ज़ेप ऐप के थ्रू। वॉच में आपको क्या क्या फीचर्स सेटिंग्स देखने के लिए मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, कस्टम वॉच फेस आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो भी थर्ड पार्टी ऐप का नोटिफिकेशन है वो किस तरीके से वर्क करता है, कॉल नोटिफिकेशन किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें कोई ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फंक्शन नहीं है, कोई वॉइस असिस्टेंट वाला फंक्शन नहीं है, बिकॉज इस वॉच में आपको कोई भी स्पीकर या माइक जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अमेज़फिट बिप 3 स्मार्ट वॉच के फिजिकल ओवरव्यू का, तो यहाँ पे आपको जो है ना एक सॉफ्ट सा सिल्कन स्ट्रैप देखने के लिए मिल जाता है और इसके ऊपर एक लाइनिंग वाला टेक्सचर है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रीन का अगर हम बात करें तो 1.69 इंचेस का एक कलर्ड LCD डिस्प्ले है एंड यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है ना डिस्प्ले के ऊपर कुछ तो अच्छा सा ओलियोफोबिक कोटिंग किया गया है, क्योंकि कोई भी फिंगरप्रिंट स्मजेस जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इस वॉच में आपको कस्टमाइजेबल रिस्ट स्ट्रैप देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा बैक साइड में आपको हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटरिंग के लिए सेंसर्स देखने के लिए मिल जाता है। कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी है, कोई माइक या स्पीकर ग्रिल आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे आपको इस वॉच में एक सिंगल बटन देखने के लिए मिल जाता है, जिसको आप प्रेस एंड होल्ड करके अगर रखते हैं तो आप अपने वॉच को टर्न ऑन कर पाएंगे और टर्न ऑन करते ही यहाँ पे आपको एक QR कोड देखने के लिए मिल जाता है। और अगर हम बॉक्स कंटेंट का बात करते हैं तो यूजफुल बॉक्स कंटेंट में सिर्फ आपको एक इस तरीके का एक USB टाइप ए टू मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाता है, जिसको आप इस तरीके से अटैच करके अपने मोबाइल के अडेप्टर से, लैपटॉप से या फिर पावर बैंक से चार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा इस अमेज़फिट बिप 3 स्मार्ट वॉच का एक ASMR अनबॉक्सिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपने एंड्रॉइड फोन में जो है ना ज़ेप ऐप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। इसका लिंक जो है हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यहाँ पे हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस ऐप में आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आपके पास अमेज़फिट का अकाउंट है तो डायरेक्टली आप उसके थ्रू साइन इन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे साइन इन विद थर्ड पार्टी अकाउंट पर टैप करके मी अकाउंट से, वीचैट के अकाउंट से, लाइन के अकाउंट से, गूगल अकाउंट से या फेसबुक के थ्रू भी साइन इन कर सकते हैं। मेरे पास अमेज़फिट का अकाउंट है, हम उसके थ्रू साइन इन कर लेते हैं। आप किसी भी तरीके से साइन इन करेंगे प्रोसेस जो है वो सिमिलर ही होगा। आप किसी भी तरीके से साइन इन करके ज़ेप ऐप को फर्स्ट टाइम यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल्स जैसे आपका हाइट, आपका वेट, आपका ब्लड ग्रुप, इस तरीके का इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ सकता है। वो सब कुछ करने के बाद आपको इस तरीके का एक पॉपअप जो है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको गॉट इट पे टैप करना है। कुछ परमिशन आपको देना पड़ेगा, जैसे कि लोकेशन का परमिशन, कॉल लॉग का परमिशन, कॉन्टैक्ट का परमिशन, मैनेज फोन कॉल का परमिशन। और अगर आप रियल टाइम एंड एक्यूरेट वेदर डेटा जो है अपने वॉच पे देखना चाहते हैं तो आपका लोकेशन का जो परमिशन है वो आपको ऑलवेज अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गॉट इट पे टैप करते हैं। यहाँ पे हम ऑलवेज अलाउ ऑल द टाइम जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। फिर आपको जो है ना DND का परमिशन देना पड़ेगा। गो टू सेटिंग में जाइएगा और यहाँ पे आपको जो है ना ज़ेप ऐप को DND का परमिशन देना पड़ेगा, ताकि आप अपने वॉच से जो है ना DND को एक्टिवेट कर पाएं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये होम पेज है ज़ेप ऐप का, जहाँ पे आपका जो भी स्टेप्स है वो शो करेगा, आपका स्लीप डेटा, हार्ट रेट मॉनिटरिंग का जो भी डेटा है, इसके अलावा जो भी आपका वर्कआउट हिस्ट्री है वो सब यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पे आपको हेल्थ वाला टैब मिलता है, जहाँ पे आपका वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, टारगेट जो भी आप सेट किए हैं, स्टेप्स का, स्लीप का, या जो भी आप कैलोरी बर्न करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप पहले से कोई वॉच यूज किए हैं तो वो वॉच यहाँ पे शो करेगा। अगर आप नया वॉच ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस पे टैप करना है, वॉच पे टैप करना है, यहाँ पे आपको गॉट इट पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो का परमिशन देना है। तो वाइल यूजिंग द ऐप हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेज़फिट बिप 3 में जो है ना QR कोड शो करता है। तो यहाँ पे आपको वॉच विथ QR कोड जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। QR कोड स्कैनर ओपन हो जाता है। वॉच के स्क्रीन को हम लिटअप करते हैं एंड यहाँ पे हम QR कोड को इस तरीके से स्कैन करते हैं। पेयरिंग जो है वो इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक पॉपअप जो है आपको वॉच पे दिख जाता है। आपको टिक कर देना है अपने वॉच पे एंड यहाँ पे बाइंडिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पेयर्ड हो गया सक्सेसफुली। एंड यहाँ पे अब एक्टिवेट न्यू डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक्टिवेट जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ओके पे टैप कर देते हैं एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यहाँ पे डिवाइस जो है वो आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइस जो है वो एक्टिवेटेड हो चुका है सक्सेसफुली। अगर आप वॉच को पहले से यूज किए होंगे ना तो आपको एक रीस्टोर वॉच सेटिंग वाला पेज देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेटअप करते ही जो है ना हमको अमेज़फिट बिप 3 वॉच के लिए एक अपडेट जो है यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम फटाफट से इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड इंस्टॉल कर लेते हैं।
लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। एक बार जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है ना, उसके बाद आपका वॉच जो है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे कनेक्टिंग शो कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। जो वॉच का परसेंटेज है, बैटरी परसेंटेज, वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हेल्थ मॉनिटरिंग। हेल्थ मॉनिटरिंग में आपको ऑप्शन मिलता है ऑल डे हार्ट रेट मॉनिटरिंग। इसके ऊपर टैप करके आप ये जो फ्रीक्वेंसी है हार्ट रेट मेजरमेंट का, इसको चेंज कर सकते हैं। जितना लेस फ्रीक्वेंसी आप सेलेक्ट करेंगे उतना ज्यादा बैटरी ड्रेन होगा और उतना फ्रीक्वेंटली आपका वॉच जो है हार्ट रेट को मेजर करेगा। मिनिमम अगर आप 10 मिनट का हार्ट रेट फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको हार्ट रेट अलर्ट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आप अलर्ट वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे उस वैल्यू या उससे ज्यादा वैल्यू जाने पे आपके हार्ट रेट का आपको एक अलर्ट जो है वो रिसीव हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक्टिव हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि जब भी आपका वॉच जो है वो एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली जो है ना हार्ट रेट डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटरिंग से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि असिस्टेड स्लीप मॉनिटरिंग, स्लीप ब्रीदिंग क्वालिटी मॉनिटरिंग। तो इस ऑप्शन को भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप ऑल डे स्ट्रेस मॉनिटरिंग इनेबल कर सकते हैं। तो वॉच जो है वो ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रेस को मॉनिटर करता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम आते हैं तो नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता है। इसमें सबसे पहला है इनकमिंग कॉल। अगर हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो है ना क्विक रिप्लाई वाला, जब आप कॉल को रिसीव नहीं कर पाते तो क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको मिलता है और उसको अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर टैप करना होगा और सेंड SMS मैसेजेस का जो है ना यहाँ पे आपको परमिशन देना होगा। उसके बाद इनकमिंग कॉल अलर्ट आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके वॉच पे शो करे, वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ऑटो SMS रिप्लाई जो है वो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। मैनेज SMS रिप्लाईज में जाएंगे तो ये कुछ क्विक रिप्लाईज है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप किसी के ऊपर टैप करते हैं ना तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे आपको डिले अलर्ट का एक सेटिंग देखने को मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो आफ्टर 3 सेकंड, मतलब कि आपके फोन में जब कॉल रिसीव होगा उसके 3 सेकंड के बाद आपको वॉच में अलर्ट मिलेगा। तो इस डिले अलर्ट को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग बैक आते हैं तो यहाँ पे आपको ऐप अलर्ट का ऑप्शन मिलता है और आपको पहले इसके लिए नोटिफिकेशन एक्सेस देना होगा। तो यहाँ पे कैन नॉट एक्सेस नोटिफिकेशन के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे ओके के ऊपर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना इस तरीके का सेटिंग देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको ज़ैप ऐप को जो है ना नोटिफिकेशन एक्सेस देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऐप अलर्ट को इनेबल करना है। यहाँ पे आपको गॉट इट पे टैप करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में जितना भी एप्स इंस्टॉल्ड है ना वो सारा ही यहाँ पे शो कर रहा है। जितना भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल्ड है वो सारा ऐप्स यहाँ पे शो कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो, प्ले स्टोर हो, क्रोम हो, जीमेल हो, व्हाट्सएप हो। तो जिस भी ऐप का नोटिफिकेशन आपको आपके वॉच पे चाहिए उस ऐप के सामने जो टॉगल स्विच है जस्ट उसको आपको इनेबल कर देना है। एंड यहाँ पे आपको ऐप अलर्ट के नीचे एक काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिलता है जो कि है नोटिफाई मी ओनली व्हेन द मोबाइल फोन स्क्रीन इज ऑफ। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं, जब आपके फोन का स्क्रीन ऑफ रहेगा ना तभी उस रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको जो है ना आपके वॉच पे रिसीव होगा, जिस ऐप का नोटिफिकेशन एक्सेस यहाँ से आप इनेबल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टैंडिंग रिमाइंडर देखने के लिए मिलता है। अगर आप किसी भी एक जगह पे बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो आपको एक स्टैंडिंग रिमाइंडर देखने के लिए मिलेगा और इस स्टैंडिंग रिमाइंडर के लिए डू नॉट डिस्टर्ब जो है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उसका टाइम जो है यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। स्टैंडिंग रिमाइंडर का जो स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है, वो भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम बैक आते हैं तो इनकमिंग SMS के लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसके लिए यहाँ पे आपको इनकमिंग SMS अलर्ट को जस्ट इनेबल करना होगा। फिर यहाँ पे आपको गोल नोटिफिकेशन मिलता है, तो जब भी आप कोई गोल अचीव करते हैं, गोल जैसे कि 8000 स्टेप्स हो गया या कुछ किलोमीटर जो है वो आपका डेली का गोल है, तो वो सब अगर आप गोल सेटअप करते हैं और गोल नोटिफिकेशन को इनेबल करते हैं तो जब भी कोई गोल अचीव करते हैं ना तो उसका भी एक नोटिफिकेशन आपको आपके वॉच पे मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वॉच फेसेस का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो आपको काफी सारा बिल्ट इन वॉच फेसेस जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। किसी भी वॉच फेस को अगर आपको यूज करना है जस्ट उसके ऊपर आपको टैप करना है, सिंक के ऊपर आप टैप करेंगे और वो वॉच फेस जो है वो आपके वॉच पे सिंक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कस्टम वॉच फेस यूज करना है तो यहाँ पे आपको ऊपर में जो है ना 2 वॉच फेसेस देखने के लिए मिलता है। इन दोनों में से किसी भी एक वॉच फेस को आप सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे आइए, यहाँ पे प्लस का आइकन मिलता है, प्लस के ऊपर आप टैप कीजिए। फोटोज या अपने गैलरी में आप चले जाइए या फिर आप कोई पिक्चर क्लिक करके भी उसको एज अ वॉच फेस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक वॉच फेस जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का प्रीव्यू जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। जो यहाँ पे डेट एंड टाइम का फॉन्ट है उसका कलर जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाता है और उसके बाद आप सिंक पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट सिंक्रोनाइजिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे वॉच में कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है सिंक हो गया सक्सेसफुली एंड इस तरीके का ये कस्टम वॉच फेस जो है वो मेरे वॉच पे शो करता है।
तो इस तरीके से आप अपने गैलरी का कोई भी इमेज जो है ना एज अ वॉच फेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम वॉच फेस से बाहर आते हैं तो वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलता है और अलग अलग पर्पस के लिए आप अलग अलग तरीके का जो वाइब्रेशन पैटर्न है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर हम इनकमिंग कॉल में जाते हैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। अगर आप कोई नए टाइप का वाइब्रेशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस के ऊपर टैप करना है एंड उसके बाद जो है ना आपको जस्ट अलग अलग तरीके से पैटर्न में यहाँ पे इस तरीके से टैप करना है और एक वाइब्रेशन पैटर्न जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं एंड इसको हम जो है ना सेव कर देते हैं और इसका हम कोई भी नेम जो है वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं, सेव कर देते हैं और उसके बाद अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब मेरा वॉच जो है वो उसी तरीके से वाइब्रेट होगा जो पैटर्न हम यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो इस तरीके से कोई भी पैटर्न जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग तरीके का वाइब्रेशन पैटर्न क्रिएट करके आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम बैक आते हैं तो यहाँ पे आपको वॉच सेटिंग देखने के लिए मिलता है जहाँ पे आपको सिस्टम लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है एंड वेयरिंग मैनर आप लेफ्ट रिस्ट में पहनते हैं या राइट रिस्ट में, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ऐप लिस्ट मैनेजमेंट देखने के लिए मिलता है। तो जो आपके वॉच में मेन्यू है ना, ये ऐप लिस्ट जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसको आप किस सीक्वेंस में दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वॉच के मेन्यू में अगर आप लास्ट में मोर में जाते हैं ना तो मोर में भी यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है और इस ऑप्शन को भी जो है ना आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, मतलब कि कस्टमाइज कर सकते हैं। किसी का भी सीक्वेंस अगर आपको ऊपर ले जाना है, जैसे कि अगर आपको स्टॉप वॉच को ऊपर लेके जाना है ना तो इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऑप्शन को रिमूव करना है तो यहाँ पे माइनस बटन पे टैप करके आप उस ऑप्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऐप सेटिंग में जो ना टू डू लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जो आप अपने वॉच पे भी एक्सेस कर पाएंगे, बट ये जो लिस्ट है वो सिर्फ आप अपने स्मार्टफोन से ही क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलार्म का ऑप्शन भी मिल जाता है, वेदर का ऑप्शन जो है वो आप मिल जाता है जहाँ पे अपना सिटी टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पे भी आप कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। फिर फाइंड वॉच का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करेंगे तो वॉच जो है वो आपका वाइब्रेट करेगा और उस तरीके से आप अपने वॉच को ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे आपको लैब का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे अगर आप जाएंगे तो कैमरा कंट्रोल आप सेटअप कर सकते हैं। कैमरा सेटिंग पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ पेयरिंग के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको पेयर के ऊपर टैप करना है। जब एक बार आपका वॉच जो है आपके फ़ोन से ब्लूटूथ के थ्रू पेयर हो जाता है इस तरीके से, उसके बाद जो है ना आप अपने वॉच से कैमरा कंट्रोल वाला फंक्शन यूज़ कर पाएंगे। तो कैमरा कंट्रोल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो लैब सेटिंग में आके कैमरा सेटिंग पे टैप करके आपको ब्लूटूथ के थ्रू इसको पेयर कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अमेज़फिट बिप 3 स्मार्ट वॉच का इंटरफेस कैसा है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या फंक्शन सेटिंग्स जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले अगर आप वॉच फेस के ऊपर लॉन्ग टैप करते हैं ना तो वॉच पे आपको बिल्ट इन 2 ही वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है। एक हम कस्टम वॉच फेस यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप कस्टम वॉच फेस यूज नहीं करेंगे तो भी यहाँ पे आपको 2 वॉच फेस जो है वो शो करेगा। अब ये जो पहला वॉच फेस है इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे भी आपको जो है ना कुछ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे आपको हार्ट रेट शो कर रहा है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो स्टेप्स आप शो करवा सकते हैं, कैलोरी शो करवा सकते हैं, बैटरी लेवल शो करवा सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। या फिर आप कस्टम वॉच फेस अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके का कस्टम वॉच फेस जो है आप यूज कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप वॉच फेस के ऊपर स्वाइप करते हैं लेफ्ट या राइट में ना तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट ऐप्स है जैसे कि म्यूजिक कंट्रोल, वेदर कंट्रोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी गोल्स है, जो भी आपका एक्टिविटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हार्ट रेट मॉनिटरिंग का जो भी डेटा है मेजर पे टैप करके आप मैनुअली हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। फिर SpO2 का जो भी डेटा है और मेजर पर टैप करके आप मैनुअली मेजर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका स्ट्रेस का डेटा और मेजर पर टैप करके मैनुअली स्ट्रेस मेजर कर सकते हैं। PAI का जो भी स्कोर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका वेदर डेटा शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका म्यूजिक कंट्रोल जो है वो शो करेगा एंड फिर आपका यहाँ पे होम स्क्रीन शो करेगा। अगर आप होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करते हैं तो ये कंट्रोल सेंटर है। यहाँ पे जो आपको ये वाला आइकन दिख रहा है ये बताता है कि आपका फोन जो है वो आपके वॉच के थ्रू पेयर्ड है। उसके बाद बैटरी लेवल यहाँ पे शो कर रहा है, टाइम डेट यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ से आप चाहें तो अपने वॉच में DND एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अलार्म का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके आप यहाँ से अलार्म जो है वो सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है, ब्राइटनेस पे टैप करके आप इसका ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और इनिशियल इंप्रेशन में जो हमको इसका ब्राइटनेस लेवल है वो काफी अच्छा लगा है। इसके अलावा जो टच रिस्पॉन्स है वो भी हमको इस वॉच का इनिशियली काफी अच्छा लगा है। बाकी आउटडोर में यूज करेंगे और प्रॉपर रिव्यू में हम आपको बताएंगे कि इस वॉच का जो ब्राइटनेस लेवल है वो आउटडोर कैसा है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है। अगेन वही 2 वॉच फेस जो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। वॉच फेस के बाद यहाँ पे आपको ऑटो स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो जो स्क्रीन ऑफ का टाइमिंग है वो 5 सेकंड टू 15 सेकंड तक आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक सेटिंग देखने को मिलता है, मतलब कि आप स्क्रीन लॉक जो है वो इनेबल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको रेज टू वेक का फीचर मिलता है जिसको आप ऑल डे ऑन कर सकते हैं या फिर आप इसके टाइम को शेड्यूल कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे आपको लाइट अपॉन नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपके वॉच का जो लाइट है वो लिट अप कर जाएगा और उसको भी जो है ना आप ऑल डे ऑन या उसके टाइम को भी आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेज में शॉर्टकट ऐप्स का ऑप्शन मिलता है जो आपको होम स्क्रीन पे स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट करने पे देखने के लिए मिलता है। उसमें आप कुछ नया ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, उसके सीक्वेंस को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रेस एंड होल्ड बटन, तो इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके जो है ना आप वर्कआउट मोड जो है वो डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं ना तो वर्कआउट की जगह आप एक्टिविटी, गोल, PAI, हार्ट रेट, स्लीप या कुछ और भी एक्सेस करना चाहें क्विकली तो इस बटन के थ्रू प्रेस एंड होल्ड करके आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको वाइब्रेशन स्ट्रेंथ का ऑप्शन मिलता है, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक। नेक्स्ट यहाँ पे आपको टाइम फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, तो 12 आवर या 24 आवर फॉर्मेट जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इस बटन की मदद से भी जो है ना बैक बटन वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको डेट फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग बैक आते हैं, लास्ट है सिस्टम सेटिंग, इसमें आपको अबाउट है जिसमें आप फर्मवेयर वर्जन जो है वो सब देख सकते हैं। फिर यहाँ पे रेगुलेशन है, रीस्टार्ट करना है, शट डाउन करना है, या अगर आप अपने वॉच को फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टैप करके टिक पे क्लिक करके आप अपने वॉच को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। आप अपने वॉच फेस के ऊपर अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो जो भी आपके वॉच पे नोटिफिकेशन रिसीव होगा वो सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे शो करेगा। एंड अगर आप अपने स्मार्ट वॉच के वॉच फेस पे हैं, यहाँ पे अगर आप बटन को टैप करते हैं ना तो यहाँ पे आपका जो भी ऐप लिस्ट है, जो भी मेन्यू है वो यहाँ पे शो करेगा। सबसे पहला एक्टिविटी गोल है, जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो सारा यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका PAI का जो स्कोर है वो शो करता है। फिर यहाँ पे आपका हार्ट रेट का जो भी डेटा है या फिर हार्ट रेट मेजर करना है तो वो है। फिर यहाँ पे आपके स्लीप का डेटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है ना वर्कआउट पे अगर आप टैप करते हैं तो इसमें आपको 60 वर्कआउट मोड्स का सपोर्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। जो भी आप वर्कआउट परफॉर्म करेंगे वर्कआउट हिस्ट्री में जाके उसको आप बाद में भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर SpO2 अगर आपको मेजर करना है या SpO2 का जो डेटा है वो देखना है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इस वॉच में आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है, तो यहाँ पे आप स्ट्रेस मॉनिटर कर सकते हैं या स्ट्रेस मॉनिटरिंग का जो भी डेटा है वो देख सकते हैं। ब्रीदिंग का अगर हम बात करें तो 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक का ब्रीदिंग एक्सरसाइज या रिलैक्स मोड जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट वाला जो एक्सरसाइज है या जो मेडिटेशन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है वुमेन्स के लिए साइकिल ट्रैकिंग का फीचर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको टू डू लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके जो भी लिस्ट आप अपने वॉच में ज़ैप ऐप में क्रिएट किए होंगे वो लिस्ट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग्स कंप्लीटली हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। मोर के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे आप अपने वॉच में वेदर डेटा देख सकते हैं। अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो अपकमिंग डेज का जो वेदर डेटा है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। फिर म्यूजिक कंट्रोल में आप टैप करके म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे म्यूजिक कंट्रोल किस तरीके से वर्क करता है। फिर यहाँ पे आपको काउंटडाउन मतलब कि टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है। फिर स्टॉप वॉच का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है और वर्ल्ड क्लॉक को कस्टमाइज जो है आप अपने ज़ैप ऐप के थ्रू कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। कैमरा रिमोट का ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्लीज़ ओपन द फोन कैमरा फर्स्ट, तो इसके ऊपर हम टिक करेंगे एंड उसके बाद ये जो अमेज़फिट बिप 3 में कैमरा कंट्रोल मिलता है ये आपके फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप को कंट्रोल कर सकता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब अगर हम इसके ऊपर टैप करते हैं ना तो यहाँ पे फोटो जो है वो क्लिक हो जा रहा है। अगर हम वीडियो मोड में जाते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। टैप करके जो है ना हम वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैमरा कंट्रोल है वो प्रॉपरली वर्क करता है और कैमरा कंट्रोल के लिए आपको पेयर करना पड़ता है। कैसे पेयर करना है वो हम वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुके हैं पहले ही। एंड लास्ट यहाँ पे आपको फाइंड फोन का फीचर मिलता है। इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो आपके फोन पे एक बीप जो है वो प्ले होगा और आप फोन अगर कहीं रख के भूल गए हैं तो आप अपने फोन को इस तरीके से ढूंढ सकते हैं स्मार्ट वॉच की मदद से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से व्हाट्सएप नोटिफिकेशन जो है वो वॉच पे प्रॉपरली रिसीव हो जा रहा है। बट यहाँ पे ऐप अलर्ट में एक ऑप्शन मिलता है नोटिफाई मी ओनली व्हेन द मोबाइल फोन स्क्रीन टर्न ऑफ, तो इस ऑप्शन को आप डेफिनेटली जो है यहाँ से इनेबल रखिएगा ताकि जब आपके फ़ोन का स्क्रीन ऑन रहे तो आपको वॉच पे नोटिफिकेशन नहीं मिले, जब आपके फ़ोन का स्क्रीन ऑफ रहे तभी आपको वॉच पे नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पे हम आपको जस्ट शो कर रहे थे, इसीलिए हम इस ऑप्शन को डिसेबल करके आपको यहाँ पे दिखाए कि व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कॉल नोटिफिकेशन का तो इस तरीके से आपको वाइब्रेशन के थ्रू वॉच पे जो है ना कॉल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहाँ पे आप कॉल को कट कर सकते हैं। इसके अलावा साइलेंट करने का ऑप्शन है। अगर आप क्विक रिप्लाई SMS भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्वाइप अप करना है, किसी भी एक मैसेज को सेलेक्ट कर लेना है। कैमरा कंट्रोल तो हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन पे एक म्यूज़िक प्ले हो रहा है और अगर आप अपने फ़ोन के म्यूज़िक को अपने वॉच से कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप होम स्क्रीन पे स्वाइप करके जो शॉर्टकट ऐप वाला लिस्ट है यहाँ पे भी आपको जो है ना म्यूज़िक कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक जो है वो चेंज हो जा रहा है।
यहाँ से आप वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं या वॉल्यूम डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आपको म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन जो है वो मेन्यू लिस्ट में भी देखने के लिए मिल जाता है, या ऐप लिस्ट में अगर आप नीचे जाते हैं, मोर पे टैप करते हैं, म्यूज़िक पे टैप करते हैं, तो यहाँ पे भी जो है ना आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही सब कुछ बेसिक फीचर्स था अमेज़फिट बिप 3 स्मार्ट वॉच का। किस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ इस बजट स्मार्ट वॉच को सेटअप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने का कोशिश किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अमेज़फिट बिप 3 स्मार्ट वॉच से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।